नमस्कार, मैं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं द खटक। बालोतरा जिले के सिवाना में कल देर रात्रि तहसील मुख्यालय के आगे एक मृतक के परिजनों ने मृतक शव को लेकर तहसील मुख्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया। और साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि मृतक रविंद्र कुमार दारू जो पिछले कई समय से पेट्रोल पंप लीज को लेकर परेशानी में था। परिजनों का कहना है कि इस समस्या का समय पर समाधान नहीं हुआ और इस वजह से वो मानसिक प्रताड़ित हुआ और मानसिक प्रताड़ना झेलने के कारण उनको हार्ट अटैक आ गया। और परिजनों ने उस मृतक शव को लेकर तहसील मुख्यालय के आगे धरना दिया और वहीं पुलिस प्रशासन ने समझाइश की। देर रात्रि समझाइश के साथ वो बॉडी है जो मोर्चरी सिवाना उप जिला से अस्पताल में रखवाई गई। और उसके बाद जो परिजन हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और बताया कि जब तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, कार्रवाई नहीं करेगी प्रशासन, तब तक हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे और सब नहीं लेंगे। आज सुबह उस मृतक रविंद्र कुमार दारू के परिजन वो बालोतरा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपनी जो उपस्थिति यानी कि अपनी जो शिकायत है वो कलेक्टर के सामने रखने के लिए वो कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। और वो है जो कई जो अधिकारी हैं उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उन अधिकारियों की वजह से हमारे जो मृतक रविंद्र कुमार दारू हैं उनको हार्ट अटैक आया और उनको मानसिक प्रताड़ित किया गया। तमाम जो आरोप लगा रहे हैं वो आप इस आगे वीडियो में सुनिए। घरवाला खूब परेशान था आण वास्ते बड़ो और काले एकदम अच्छा न की वो रो फोन पे भी धमकी देते थे अटे आया बालोतरा और बोलते थे थोड़ा दिनों पहला कागज देन गया था कि हमारी हुड़वई करो तो के हो करे ही होला पर कोई अजे तक हुड़वई नहीं की दी। तीर सिंह जी जो लावे जू बोले कहूं के बे के तो भंगी ने थोड़ी कोई है ओकार नहीं हुई के मसोरा नहीं बट बाड़ में नौकरी करे नहीं धमकियों दे ने। अच्छा, अब थे अटैक कन संबंध में आया कौन सा वो कलेक्टर साहब ही ओसा वो मोरी कार्रवाई नहीं करे दिया रात वे के कि हो मोपट कर रही होला थोड़े सुबह पिकारो लाके रात में जगह थे डेड बॉडी लेन वटे तहसील कार्यालय आगे बैठा था धरनो लेन विन टाइम कहूं आश्वासन मिलियो के मो कार्रवाई करो मो थोड़े हाथे हो के। अच्छा, कौन कहो वे अधिकारी हो वे थोड़ेदार में पुलिस वाला हैंग जना वे ते लागोड़ा रे ने। अच्छा फिर कार्रवाई हुई कौन नहीं की दी। अब थे कौन सा वो कार्रवाई होनी कार्रवाई करनी सही जैसा। हां, अगर ये लोग अगर नहीं किया ना तो कसम से जल के राख हो जाऊंगा मैं इधर। अच्छा, अगर हमारी अगर ये जो नहीं हुआ ना, हमारी सुनवाई नहीं हुई ना तो कसम से खत्म हो जाएंगे हम लोग। अच्छा, सिर्फ तो हमको सिर्फ न्याय दिलाना है और बाकी कुछ नहीं। इनके खातिर मेरे वो तो बाप चला गया। वो कब से परेशान थे? 7-8 साल हो गए वो परेशान थे। वो तो बाढ़ में बालोतरा के बीच में आते जाते थे। मेरी दादी और वो आते थे। मैं बाढ़ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता हूँ। अच्छा, 10 साल से मैं उधर ही काम करता था। हमारा गुजारा चलता। तो आपकी ये जो परेशानी पहले इससे पहले आपने कभी कोई अधिकारी को बताई थी? सब बताया लेकिन ये लोग सुनते नहीं। ये लोग है ना वो तो क्या नाम जाते थे मेरी दादी और उधर इन लोगों को है ना वो तो क्या नाम है उल्टे सीधे बोल के आ जाते थे। लेकिन वो इन लोगों ने मुझे कभी आज तक नहीं बताया। ये दो जन वो तो मेरे फादर और मेरे वो तो मेरी दादी ये जाते थे जब वो तो क्या नाम है इन लोगों को उल्टी सीधी बात बोल के फिर इन लोगों को बाहर निकलते तो मुझे बोलता नहीं था। जब तीर सिंह पया खाए मन को पया खाए बनोरी सिफारिश करे मोरी नहीं करतो है। अच्छा, केने सिफारिश केनी करे बीजा बड़ो वे पूर्ण वे मुंह अतरो ओळकू नहीं बड़ो वे जू क्या जू करे क्यों बड़ो वे रुपया दे मो रुपया देता कोनी जनती मोरी कार्रवाई नहीं करे दिया। वो घणी टाइम थी ये कोशिश करे दिया कि हम ही खाले पड़े हम ही पड़े पर नहीं पड़े दियो। हम अपनी कार्रवाई के लिए यहाँ पर खड़े हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक बालोतरा से भी निवेदन करूँगा कि आप एसपी साहब तुरंत यहाँ पधारे और हमें न्याय दिलावे। पुलिस थाना को भी सूचित करे कि हमारी कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज करे और मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे और हमें न्याय दिलावे और इनकी तुरंत गिरफ्तारी करावे और इसकी सीबीआई से जांच करावे। तीर सिंह ने पकड़े लाओ और जो तीर सिंह महेशा है और इनकी जो बात होती थी और तीर सिंह महेशा किस विभाग में? ये राजस्व विभाग में बाड़मेर में लगे हुए
और 181 से भी मेरे पिताजी 7-8 साल से प्रयास करते आ रहे, राजस्थान सरकार से भी रिक्वेस्ट करते आ रहे, कार्रवाई हुई नहीं। हमारा मैटर लीगल था, हम कोई किसी प्रकार का हिंसा का विरोध नहीं कर रहे और हम इसके प्रति नहीं है हिंसा के प्रति, परंतु ये लीज 22 में ख़त्म हो रही थी। मेरे पिताजी समथिंग 2 साल पहले ही इनको दस्तावेज भेजने शुरू कर दीजिए, बाय पोस्ट दिया था, वहाँ जाके भी आए थे, फिर बोला करेंगे। अब डेड बॉडी कहाँ है आपके जो आपने डेड बॉडी है सिवाना उप जिला अस्पताल में डेड बॉडी है। और थानाधिकारी डिप्टी साहब भी आए थे, बोले थे कि एफआईआर दर्ज करेंगे। ये इन मुलजिमों को एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे इनके खिलाफ में, और इनकी सीबीआई से जांच नहीं हो रही है। जब तक हमारी जांच नहीं होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, हमें न्याय नहीं मिलता है, तब तक जो शव बॉडी है वो पुलिस को ही सुपुर्द है, पुलिस के ही हवाले। किसी प्रकार की कोई चोट आई या कोई गंभीरता बॉडी के ऊपर हुई तो सारी जिम्मेदारी प्रशासक की होगी और पुलिस थाना सिवाना और डिप्टी ऑफिस उनकी होगी, पूरा थानाधिकारी के इनकी जिम्मेदारी होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास गारू है, पुत्र रविंद्र गारू, जिनकी कल मृत्यु हो गई है। प्रशासन ने बहुत ही प्रताड़ित किया है, मानसिक रूप से परेशान किया है। जिला कलेक्टर बालोतरा, जिला कलेक्टर बाड़मेर, जो कि हमारा विवाद था कि ये मोकल से रोड पे गारू सिटी सेंटर पेट्रोल पंप में उसकी लीज बढ़ाने के लिए टीर सिंह महिसा लगे हुए बालोतरा में, बाड़मेर में, उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं और उन्होंने भी बेइज्जत किया और कार्रवाई की नहीं। फिर उन्होंने धक्का खिलाते बालोतरा कलेक्टर के पास भी भेजा, सुशील कुमार जी के पास भी हमने ये कई दस्तावेज भी दिए लीज बढ़ाने के लिए। इन्होंने भी हमारे साथ मतलब धोखा किया और इन्होंने हमारी कार्रवाई नहीं की। उनके तनाव से, मानसिक तनाव में आके उनका कल आज मृत्यु हो गई है। और 181 पे इन्होंने 5 दिन पहले ही दर्ज करवाई थी रिपोर्ट कि भाई मेरी कार्रवाई नहीं होती है, मेरे परिवार में मेरी कोई भी मृत्यु हो जाती है, सारी जिम्मेदारी प्रशासक की होगी। ये मामला या परेशान कब से थे, कब से परेशान हो रहे 7-8 थे? साल से कर रहे, पिछले बालोतरा बाड़मेर कलेक्टर 7-8 साल से, और टीर सिंह महिसा जो लीज बढ़ाने की संबंधित है। अच्छा, अब आप यहाँ कलेक्टर कार्यालय क्यों आए हो? कलेक्टर कार्यालय इसलिए आए कि उन्होंने भी हमारे को बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, फिर वापस कुछ टाइम के बाद इन्होंने बोला कि हम करेंगे, फिर वापस फोन पे बात हुई, फिर उन्होंने वापस डराया धमकाया, बोला कि अब हम कार्रवाई नहीं करेंगे, अब तुम बालोतरा जाओ। तो बालोतरा है तो बालोतरा वालों ने बोला हमारे पास कोई फाइल नहीं, आप बाड़मेर जाओ। बाड़मेर भी गए तो बाड़मेर वालों ने बोला हमने फाइल भेज दी है, बालोतरा जाओ। बालोतरा वालों के कलेक्टर साहब को भी हमने पेश की थी डिटेल कागज, अपने यहाँ पहुँच के भी दी थी और डाक से भी दी थी, जिसके अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। और ये पूंजीपतियों से मिले हुए, इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों ने पूंजीपतियों से मिले हुए राजनीतिक दल दबाव से ये इनकी बातों में आकर मेरे पिता को बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मैं एक अनुसूचित जाति का सदस्य हूँ और जाति वाल्मीकि से हूँ, और मेरा जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे पिता ने जो मानसिक रूप से इनका मतलब टेंशन किया है, इनकी मृत्यु हुई है, ये सारी जिम्मेदारी इनकी होगी। कल 9 बजे से 12 बजे तक तहसील कार्यालय के आगे भी हम थे, पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने भी आश्वासन दिया, हमने भी अपराधियों के नाम भी बताया कि एफआईआर दर्ज करे और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई कर उनकी तुरंत गिरफ्तारी करावे। अभी तक पुलिस थाना सिवाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आश्वासन दिया जा रहा है कि आप आओ और बैठ के बात करते हैं, और मैं पुलिस थाना सिवाना सुबह जाके आया थानाधिकारी जी के पास, तो बोला कि अभी तुम्हारी कार्रवाई नहीं होगी, अब फिर हमने कुछ कर दिया तो फिर आपके महंगा पड़ जाएगा, हम तुम्हें अरेस्ट कर देंगे, और हमारी कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम यही चाहते हैं एफआईआर दर्ज होती है नए कानून की धारा में, और फिर उसके बाद हम बॉडी हॉस्पिटल सिवाना से ले जाने के लिए मंजूर है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है, मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हम बॉडी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब इससे संबंध में आपने पुलिस अधीक्षक यहाँ पर जिला पुलिस कप्तान से भी मिले, इस संबंध में भी पुलिस इस तरीके से वार्तालाप कर रही है? अरविंद कुमार जी शायद डिप्टी साहब पधारे थे सिवाना कल रात को, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपकी रात को ही एफआईआर दर्ज कर देंगे। सुबह भी मैंने इनको बताया कि सर एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई, तो बोला कि ठीक है मैं वापस बताता हूँ आपको। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। पुलिस थाने से भी बार बार कॉल आ रहा है और डराया धमकाया जा रहा है, और कल रात को भी डराया धमकाया जा रहा था। हम कहते हैं वैसे आप करो, नहीं तो फिर आपको महंगा पड़ जाएगा, और वैसे भी आपकी ये पीड़ा है, इसका भी नहीं हुआ और ज़्यादा आपको पीड़ा हो जाएगा। और ये मेरी दादी है, और ये मेरी दादी ने भी कह रखा है कि मेरे पुत्र के साथ हुआ है और मैं इसके लिए न्याय लड़ूंगी। जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलता, एफआईआर दर्ज नहीं होती, मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे।